हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में थॉट्स के ऊपर बात करी थी और हमने बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया था, तो हम आज उस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए रिलेवेंट है और उसको हम डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है बेसिकली प्रेयर। हम जो डेली बेसिस पे हम कई ऐसे विचार होते हैं या कई ऐसे थॉट्स होते हैं, अगर आप उनका डेली बेसिस पे रिपीटेशन करते हैं, एक जिसको प्रेयर बोलते हैं, तो आपको बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेयर कैसे मतलब किस तरीके से की जाती है, मतलब मैं किस तरीके से प्रेयर करता हूँ उसके बारे में बताऊँगा। प्लस उसको फिर मैं थॉट्स के बेसिस पे लिंक करूँगा कि उसका मतलब मेंटल के लेवल पे और फिजिकल के लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रार्थना सुनाना चाहूँगा ज़्यादातर मैं करता हूँ खुद के साथ में। तो बेसिकली मेरी जो प्रार्थना स्टार्ट होती है वो बेसिकली एक मतलब जब भी आप किसी भी तरह की प्रार्थना करते हो तो वहाँ पे बेसिकली किस तरह की 2 चीज़ें वहाँ पे रहती है। पहला आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो और दूसरों के लिए विशेस कर सकते हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब कि आप थैंकफुल हो उन चीज़ों के लिए जो आपको दी गई है। और रही विशेष की बात, विशेष में बेसिकली आप ये है कि आप किसी के लिए विश कर रहे हो कि किसी पर्सन की लाइफ अच्छी हो। जितने भी इस प्रकृति में जितने भी जीव-जंतु हैं वो सभी आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, ऐसी कई चीज़ों में जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बेसिकली मेरी कोई मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर को मैं फ़ॉलो करता हूँ। हाँ, मोस्टली लोग ज़्यादातर करते हैं, करने वाले। बट बेसिकली मेरा मानना है कि जो ऑटोमैटिकली या जो सहज रूप से निकल के आता है, उस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। तो बेसिकली मेरा कोई ऐसे स्पेसिफ़िक स्ट्रक्चर नहीं होगा कि मैं पहले ग्रैटिट्यूड करूँगा, फिर मैं अदर पर्सन के बारे में सोचूँगा, फिर खुद के पर्सन के बारे में सोचूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऑटोमैटिकली खुद ही हो जाता है, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली जब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो बेसिकली वो क्या होता है, अ, सबसे पहले इस प्रकृति का धन्यवाद जिसने मुझे ये जीवन दिया। और फिर उसके बाद में अब मैं आपको कंटिन्यूअस में उस प्रेयर सुनाने जा रहा हूँ ताकि मेरा लिंक बना रहे। तो बेसिकली मेरी ज़्यादातर जो प्रार्थना स्टार्ट होती है सभी सबसे पहले इस प्रकृति का धन्यवाद जिसने मुझे ये जीवन दिया, सभी आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, जो जिस मुकाम को हासिल करना चाहे उस मुकाम को हासिल करे। आज सभी व्यक्तियों के पास में एक नया दिन होगा, वो अपने नए-नए लक्ष्यों के साथ उठेंगे और उनके पास में अलग-अलग तरह की अपॉर्च्युनिटी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वो अपने जो भी डेली बेसिस पे जो भी उनके पास में काम है वो उनको फुलफ़िल करें। अपने फ़ील्ड में वो जो भी बनना चाहते हैं उसको वो उसमें आगे बढ़े और अपने करियर में वो अच्छी से अच्छी ग्रोथ करे। और आज सभी जीव-जंतुओं के लिए भी एक नया दिन है। उनके पास भी अलग-अलग तरह के काम होंगे, वो भी अपने कामों को पूरा करे और कामों के साथ-साथ वो आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। जितने भी व्यक्ति हैं, वो जो भी काम करेंगे उनमें उनको मज़ा आए, वो अपनी लाइफ़ में आगे से आगे बढ़ते रहे, उनकी फ़ैमिली की ग्रोथ हो, उनके परिवार वालों की ग्रोथ हो। जिन लोगों की जो भी इच्छा है वो सब पूरी हो। और मैं प्रकृति का शुक्रगुज़ार हूँ जिसकी वजह से ये सारी मतलब ये प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चल रही है। सभी आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, जो जिस मुकाम को हासिल करना चाहे उस मुकाम को हासिल करे। मैं इस फिज़िकल बॉडी का और ब्रेन का धन्यवाद करता हूँ जिसकी वजह से चीज़ें चलती है। ब्रेन की वजह से मैं सोच पाता हूँ और डेली बेसिस पे जो भी काम है वो मैं कर पाता हूँ। फिज़िकल की बेसिस पे मैं जो भी डेली बेसिस पे जो भी मूवमेंट होता है उनको कर पा रहा हूँ। इनके कोलैबोरेशन की वजह से, इनके सपोर्ट की वजह से मैं डेली बेसिस पे जो भी मेरे को काम करना होता है वो मैं कर पा रहा हूँ। मैंने अलग-अलग तरह के लक्ष्य है और उन लक्ष्यों को पाने के लिए मैं अग्रसर हूँ और डेली बेसिस पे जो भी मेरे को काम करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और मैं उन कामों को करने जा रहा हूँ। जब मैं उन कामों को करूँगा तो मुझे करने में बड़ा ही मज़ा आएगा। वो मुझे प्रसन्नता देंगे और मैं लगातार तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मेरी फैमिली का धन्यवाद जिसकी वजह से मैं आज ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे मौजूद हूँ, लगातार तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इस प्रकृति का धन्यवाद जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चल रही है। उस परम का धन्यवाद जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें चल पा रही है। मैंने डेली बेसिस पे जो भी मैं काम करता हूँ उसको करने में बड़ा ही मज़ा आता है। मेरे को जो मेरी इंग्लिश का लेवल है लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मैं रोज़ नए-नए इंग्लिश के वर्ड सीख रहा हूँ और इंग्लिश के वर्ड मुझे पढ़ते ही याद हो जाते हैं।
उसी तरीके से मैं अलग-अलग फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख रहा हूँ और उन फ़ॉरेन लैंग्वेज को सीखने में पढ़ाई मज़ा आता है। सभी और मैं लगातार तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं अपने परिवार की भी मदद से, इस प्रकृति की मदद से, इस परम की मदद से, इस फ़िज़िकल बॉडी की मदद से, इस मेंटल की वजह से मैं लगातार तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सभी आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। इसी के साथ परम को कोटि-कोटि प्रणाम या आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली ये इस तरह की जो प्रार्थना थी ये डेली बेसिस पे मैं करता हूँ। तो बेसिकली अब मैं आपको इस प्रेयर को मेंटल से लिंक करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप वैसे अब ज़्यादातर ये एक तरह की प्रेयर ये एक तरह का कम्युनिकेशन है जो आप खुद के साथ में करते हो। तो आप प्रेयर किस तरीके से करते हो कि आप आँखें बंद करते हो और उसके बाद में खुद और इस तरह की कुछ लाइनों को आप रिपिटिशन करते जाते हो। और ये ज़्यादातर लाइनें आपको मोटिवेट करती है मतलब एक तरह की कहीं न कहीं ये पॉजिटिव लाइन होती है। तो बेसिकली जब आप इन चीज़ों का रिपिटिशन करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो। ये आप कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसी तरह की प्रेयर या कोई-सी भी ऐसी प्रेयर जो आप करते हो, उसको करने के बाद में अगर आप एंड में रुकोगे, तो आपको मेंटल के लेवल पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अब इसमें भी आपको मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा कि ये तो हुआ मेंटल से रिलेटेड कि आप ऑटोमेटिकली अगर आप बेस्ट पार्ट ये है कि आप प्रेयर कब कर सकते हो, बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप सुबह उठते हो, जब आप काम स्टार्ट करने जा रहे हो, उससे पहले आप 2 या 3 मिनट के लिए इस तरह की कुछ बातें बोल सकते हो। इस तरह की प्रेयर कर सकते हो और या रात को जब सोने जाते हो, जब आपके सारे काम खत्म हो जाते हैं या जब आपका एंड का काम है कि आप बस सोने ही जा रहे हो, उस टाइम इस प्रेयर को आप कर सकते हो। इसकी वजह से जो मेंटल के लेवल पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स आप फ़ील करते हो, माइंड एकदम बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। वो पीसफुल क्यों होता है पीसफुल क्यों हो जाता है क्योंकि बेसिकली इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इस तरह की चीज़ें इसको अच्छी लगती है। आपको कब मज़ा आता है? नेगेटिव चीज़ को सोचने में ज़्यादा मज़ा आता है या पॉज़िटिव चीज़ को? तो ऑटोमैटिकली इसकी फंक्शनिंग इस तरीके से हुई है कि ये पॉज़िटिव चीज़ों को अच्छी तरीके से फ़ंक्शन कर पाता है ये। इसका मतलब बेसिकली इसका नेचर क्या है कि पॉज़िटिव चीज़ें देना, पॉज़िटिव चीज़ों पे काम करना। लेकिन हमने जाने-अनजाने में नेगेटिव चीज़ पे इसको ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रखा है। इसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही है। जबकि नेचर की तरफ से इसको ऐसा बनाया गया है कि ये हमेशा एनर्जेटिक रहे, आनंदित रहे या इसका अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ेशन किया जाए। तो बेसिकली जब आप इस तरह की पॉज़िटिव वर्ड्स का आप रिपिटिशन करते हो तो ऑटोमैटिकली क्या होता है कि आपको मेंटल के लेवल पे और फिज़िकल के लेवल पर बहुत अच्छा फ़ील होता है। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रार्थना है वो भी 2 तरीके 2 तरह के फीलिंग्स के साथ की जाती है। एक जिसमें फीलिंग्स होती है और जिसमें एक फीलिंग नहीं होती। मैं आपको कैसे बताना के आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। फीलिंग एक सेंटेंसेस है जिसमें किसी भी तरह की फीलिंग नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जिसके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग नहीं है। सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे। तो ये इस तरह की जब सेंटेंस आप बोलते हो, है तो मतलब ये वर्ड्स है तो पॉज़िटिव लेकिन आप इसमें किसी भी तरह का भाव नहीं है, किसी भी तरह का इमोशन नहीं है, किसी भी तरह की फीलिंग नहीं है। और एक ये हो गया एक तरह का भाव जिसमें किसी भी तरह का नहीं है, आप ज़बरदस्ती इस चीज़ को कर रहे हो। और एक तरह का भाव है जिसमें आप पूरी फीलिंग्स के साथ बोल रहे हो कि सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, जो जिस मुकाम को हासिल करना चाहे उस मुकाम को हासिल करे। तो एक ये तरह का है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा फीलिंग है, आप एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। इसको ज़्यादातर इसको बोला जाता है सेंसिटिव, संवेदनशील। अब संवेदनशील कौन होता है? जो दूसरों संवेदनशील आप ऐसे समझ सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कभी मान लो रास्ते से जा रहे हो और किसी जानवर को चोट लग जाती है, तो आपके अंदर से निकल के आता है कि यार ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब एक अंदर से आवाज़ उठती है और आपको दुःख फ़ील होता है। आप उसके पेन को फ़ील कर पाते हो। तो वो इस तरह का जो पर्सन होता है वो संवेदनशील होता है, जो दूसरों की इमोशन को समझ सकता है। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्पैथी। सो बेसिकली अगर आप तो इस तरह का जो पर्सन होता है वो संवेदनशील होता है। तो बेसिकली जब आप इस तरह की प्रेयर को करते जाते हो तो बहुत आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी को मॉर्निंग में या नाइट के टाइम पे करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो पूरे दिन की जो शुरुआत है और एंड तक अगर आप इस चीज़ को करते हो, तो इस एक चीज़ की वजह से अगर आप इस चीज़ को सुबह करते हो तो पूरा दिन में जो भी आपका काम होगा वो बिल्कुल एफ़िशिएंट तरीके से आप कर पाओगे क्योंकि आपने आपने अपने माइंड को ऐसी चीज़ दी है जो इसके लायक है। लेकिन मोस्टली लोग ज़्यादातर ऐसा नहीं करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो को बताने का सिर्फ़ मतलब यही था कि प्रेयर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डेली बेसिस में। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे आप चेंजेस को फ़ील कर सकते हो और आप आसानी से चीज़ों में ग्रोथ कर पाओगे। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको करना चाहते हो या नहीं। मैं कितना भी आपको बता लूँ, कितने भी विचारों के ऊपर वीडियो बना लूँ,
ये जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे जब तक आप डेली बेसिस पे इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं करते हो। मतलब आपका प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपके पास में एक्सपीरियंस होगे। उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप चीज़ों को सोल्व कर पाओगे। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को करते हो। लेकिन पर्सनल लेवल पे अगर मैंने इन सब चीज़ों को किया है तो इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मेरे को देखने को मिला है। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ मकसद यही था कि आप डेली बेसिस पे प्रेयर करें, और इसके साथ-साथ में इसके ये सिर्फ़ ना सिर्फ़ आपके लिए बेनिफिट होगा, बल्कि आपकी जो अदर परिवार में जो आपके जो अदर लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेचर है वो बिल्कुल एकदम सेटल होगा। एकदम बिल्कुल आप पीसफुल होगे। आसानी से आप सभी से आराम से बात कर पाओगे, प्रेम से आप सबसे बात करोगे, आसानी से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो अगर आप इस तरीके से पर्सन हो और अगर आप किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करते हो तो उनको अच्छा लगेगा। तो ऑटोमेटिकली उनमें भी कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें आएगी कि अगर ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप इन तरीकों को दूसरों को बता सकते हो, बशर्ते आपने उस चीज़ का प्रैक्टिकल किया हो और डेली बेसिस पे आप उस चीज़ को करते हो। तो इस वीडियो का मकसद यही था। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एन्जॉय विथ योर फैमिली। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।